हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई बोर्ड। टुडे नाउ विल बी डिस्कस अब द न्यूमेरिकल was related to second chapter. Class 9th, ओके। सब्जेक्ट फिजिक्स है आपका, सेकंड चैप्टर है फिजिक्स, ओके। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो ध्यान से क्या लिखा गया है। ए सॉलिड ऑफ मास, ए solid a solid a solid of mass 0.5 kg 0.5 kg in placed on a table placed on a table, okay. how much force how much force how much force must be applied force must be applied applied on it applied on it so that a velocity of so that so that a velocity of a velocity of 2 meter per second 2 meter per second may be produced in may be produced in may be produced in 4 second 4 second। हाउ मच फोर्स यानी जो गिवन है पहले लिखते हैं, गिवन दैट ठीक है, गिवन है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सॉलिड मास 5 kg प्लेस्ड ऑन ए टेबल मीन्स u इज इक्वल टू 0, रेस्ट में है ना, प्लेस्ड ऑन ए टेबल u इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, ओके। टाइम t इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकेंड। समझ में आ गया बेटा। अब m भी दिया है, m कितना है 0.5 kg है और पूछा क्या है फोर्स F पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ according to the Newton's second law of motion
second law of motion. Okay, means F is equal to ma. This is the equation number star. Okay, F equal to ma. The value of m is given, but the value of a is not given. Then first period we will find the value of small a. Okay, अकॉर्डिंग टू या लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बेटा, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 इक्वल टू 2 प्लस ए टी, ठीक नो, 2 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी 4 है. ओके, देन वी कैन से दैट 4a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, समझ में आ गया? या लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार f इक्वल टू m इंटू ए. m की वैल्यू 0.5 और a की वैल्यू भी 0.5 आ गई. जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25 kg, सॉरी न्यूटन. बात समझ में आई? f की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 न्यूटन. समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी नोट करो भाई, जल्दी कर लो इसको. अब इसे हम इरेज कर देते हैं. देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, 120 न्यूटन is applied for Newton is applied for 120 Newton. 120 Newton is applied for 2 seconds. 2 seconds on a body, on a body, okay, of mass 24 kg, of mass 24 kg, 24 kg. How much velocity? How much velocity? How much velocity will be produced in the body? How much velocity will be produced in the body?
will be produced in the body. Okay, produced in the body. And what distance, इसी में क्वेश्चन बना रहा है, and what distance will be body travel, what distance will be body travel during this time, during this time. Okay, during this time. फर्स्ट वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलो गिवन है, जो गिवन है उसको नोट करते हैं। गिवन दैट क्या क्या गिवन है, अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड, मतलब पहले नंबर तो फोर्स दिया है F इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है, 2 सेकेंड मीन्स टाइम टी की वैल्यू है आपकी 2 सेकेंड। ठीक है ना, मास 24 kg, मास 24 kg। ठीक है, और क्या क्या पूछना है हमें, वेलोसिटी यानी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास v और s दोनों फाइंड करने के लिए a होना चाहिए, मीन्स a इक्वल टू भी फाइंड करना है हमको। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, F इक्वल टू m इंटू ए, मीन्स F इंटू ए इक्वल टू F, देन A इक्वल टू F अपॉन m। A इक्वल टू वैल्यू ऑफ द F कितना है 120 अपॉन m की वैल्यू 24 है। ठीक है, 12 1 जा 12 ऊपर 10 आ गया, 12 2 जा 24। A इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा 10। A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, वेलोसिटी v निकालना है तो यहाँ लिख सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। ओके, v equal to 0. A force of 120 Newton is applied for 2 seconds on a body of mass 24 kg. How much velocity will be produced in the body and what distance, means u is equal to 0 plus a की वैल्यू 5 and t कितने टाइम तक 2 सेकेंड तक, मीन्स v इक्वल टू 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। नोट करो बेटा जल्दी से, हो गया।
अब हमें एस फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन से, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू 0 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकेंड प्लस 1/2 ए की वैल्यू 5 और टी टू द पावर टी की वैल्यू कितनी भाई 2 सेकेंड, एस इक्वल टू 0 प्लस हाफ 5 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एस इक्वल टू 0 प्लस 5 2 जा 10। तो यहाँ से हम लोग मिलेगा एस इक्वल टू 10 मीटर, एस इक्वल टू 10 मीटर। जल्दी नोट करो भाई, एस इक्वल टू 10 मीटर हो गया ना, जल्दी कर लो भाई। हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लुक एट दैट। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, द रेशियो ऑफ masses of the ratio of masses of two bodies, masses of two bodies is 3:4. Okay, by applying a certain force, by applying a certain force, okay, force on first body, okay, on first body, an acceleration of an acceleration of 6 meter per second square, 6 meter per second square is produced, okay, is produced. How much acceleration will be produced in the second body? How much acceleration will be produced in the second body, produced in the second body.
हो गया. Second body by the same force. Second body by the same force. हो गया. क्वेश्चन अच्छा है. The ratio of masses of two bodies is 3:4. By applying a certain force on first body, acceleration of 6 meter per second square is produced. How much acceleration will be produced in the second body by the same force? Okay. Suppose the masses of bodies. Suppose the masses of body, the masses of body बॉडीज यानी कि बॉडी. ठीक है ना. बॉडी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई, ध्यान देना. ठीक है ना. बॉडीज हो गया ना. सपोज द मासेस ऑफ बॉडीज आर m1 and m2. okay. Then according to the question, according to the question m1 upon m2 इक्वल टू 3/4. क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा स्टार. ओके. समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Suppose the acceleration a1 and a2. Suppose acceleration small a1 and small a2 are produced in these bodies, by force F. Okay. Then by Newton's second law of motion. Then by Newton's second law of motion. हो गया. F1 इक्वल टू m1 a1. ओके. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. F2 इक्वल टू m2 a2. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. according to the question F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा. m1 a1 इक्वल टू m2 a2. ओके. a2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू a1. ओके.
the value of m1 upon m2, yeah, from star a2 equal to 3 upon 4 e1, और क्वेश्चन में गिवन है a1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. we can say that a2 equal to 3 upon 4 into 6 हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. a2 equal to 3 3 जा 9 upon 4 means a2 equal to 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नोट करो बेटा जल्दी से. हो गया ना, जल्दी कर लो. हो गया, जल्दी करो. इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही इरेज कर दे रहे हैं. चलो देखो ध्यान से. चलो अब ब्रेक वगैरह वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. ए मोटर कार इज गोइंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. ए मोटर कार is going with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. हो गया. मास ऑफ द कार इज mass of the car is 2500 kg. 2500 kg. 2500 kg. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसी से रिलेटेड है. हाउ मच फोर्स will be applied by the brakes. How much force will be applied by the brakes. Okay, by the brakes on the car. To stop it. On the car. To stop it. Okay, to stop it at 25 meter away. Stop it at 25 meter away. हो गया, at 25 meter away. सेकेंड क्वेश्चन इसी में.
हाउ इन हाउ मच टाइम, इसी में है इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम द कार विल कम, हाउ मच टाइम द कार विल कम टू रेस्ट, विल कम टू रेस्ट by applying force, by applying above force, rest by applying above force, by applying above force. ओके, चलिए by applying above force, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए मोटर कार इज गोइंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द कार इज 2500 kg, ठीक है ना, मास ऑफ द कार। उसके बाद कह रहा हाउ मच फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार टू स्टॉप इट एट 25 मीटर अवे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है गोइंग मीन्स u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो 20 मीटर जाने के बाद रुक जाती है बेटा, तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो s गिवन है, s इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क है, अगर a मिल जाएगा तो हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a v s किसी क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, मीन्स f इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as कह सकते हैं, या तुम लोगों ने जो पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ v यानी मीन्स 0 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर मीन्स 10 टू द होल स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फाइंड करना है a इंटू s 25 मीटर, 25 मीटर, ओके। 0 इक्वल टू 100 प्लस 25 टू जा 50a हो गया, देन 50a प्लस 100 इक्वल टू 0, 50a इक्वल टू माइनस 100, a इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, a इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, a इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू मिल गई हम लोगों को, a इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट किया जाए ना, देखो ध्यान से। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू मिल गई माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होगा बेटा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन indicate
that negative sign indicate that acceleration or retardation, indicate that acceleration or retardation, acceleration or retardation in the car, retardation in the car by applying brakes. Okay, by applying brakes. हो गया, मीन्स ए इज इक्वल टू, देन हम लोग को 2 मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to the Newton second law of motion, according to the Newton second law of motion. Okay, F is equal to m into a. F equal to mass given है 2500 kg, 2500 into a की वैल्यू 2, then F equal to 5000 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स, 5000 न्यूटन. ओके, जल्दी कर लो. हो गया. और कह रहा इन हाउ मच टाइम द कार विल कम टू रेस्ट बाय अप्लाइंग एबव फोर्स. ठीक है, कह रहा कितने टाइम के बाद जो हमारी कार है वो रेस्ट पोजीशन में आएगी, तो वो टाइम हमको फाइंड करना है. इसको हम इरेज कर दे रहे हैं. सेट हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम. ओके, इतना इरेज कर दे रहे हैं. v equal to 0. Okay, and u equal to 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम टी क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, v इक्वल टू u प्लस ए टी, 0 इक्वल टू 10, ए की वैल्यू -2 इंटू टी हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 10 - 2t, और 10 - 2t इक्वल टू 0, -2t इक्वल टू -10, माइनस प्लस, t इक्वल टू 10/2, 2 × 2 5 × 10, मीन्स t इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, t इक्वल टू 5 सेकेंड. नोट करो जल्दी, हो गया ना. t इक्वल टू 5 सेकेंड. एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ बेटा, घर से करके लेके आना. ठीक है ना, देखते हैं कितने लोग का हो जाता है. होमवर्क है, इसको नोट कर लो. ठीक है, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं. चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है.
By applying brakes, the velocity of a car. By applying brakes, क्वेश्चन है होमवर्क है. By applying brakes, the velocity of a car reduces for 20 meter per second. Reduces for 20 meter per second. Okay, to 10 meter per second. To 10 meter per second. 10 meter per second in 10 second. In 10 second. Okay. Find the force applied by the brakes. Find the force applied by the brakes. Okay, applied by the brakes. Its mass of the car is 100 kg. 100 kg. ओके, ये है आपका क्वेश्चन. सॉल्व करके लेके आना. ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा है. फाइंड द फोर्स पूछा है. ठीक है ना. और भैया जो अच्छे से सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे करेंगे. ओके, हो गया ना. जल्दी कर लो. ठीक.